नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार 11 मार्च को आप देखेंगे आपके चैनल एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें, जब जिस तरह से धीरे धीरे नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। आज महाराजगंज और देवरिया की रैली में भी उन्होंने विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया और साथ ही ये भी कहा कि नतीजे के दिन सब साफ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सपा बसपा कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस। समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी और इसीलिए प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। 2 दौर का चुनाव बाकी है और नेताओं की जुबान से जीत के दावे अभी से ही हो रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराजगंज की रैली में तो इशारों में साफ कर दिया कि विरोधी साफ हो गए हैं। 5 चरण के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को विजय दिला दिया है। 6 और 7 वालों ने बोनस देना है। पूर्वांचल की 90 सीटों के लिए तमाम नेताओं ने ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधानमंत्री ने ही कमान संभाल रखी है। महाराजगंज के बाद पीएम मोदी देवरिया गए और वहां भी उन्होंने विरोधियों पर हमले के साथ जीत का दावा किया। अब चित्र साफ हो गया है। आज चर्चा ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, चर्चा ये है कि भाजपा 2/3 बहुमत से जीतेगा कि 3/4 बहुमत से जीतेगा, इसकी चर्चा है। मोदी के लिए इस दौर का दंगल इसलिए भी खास है क्योंकि जिन 90 सीटों पर वोटिंग बची है उनमें से 82 सीटों पर 2014 के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी इसी पूर्वांचल में आता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जिला भी इसी इलाके में है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ भी इसी पूर्वांचल के हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लिए बाकी बचे दोनों फेज काफी अहम हो गए हैं और मोदी विरोधियों पर पहले से ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। और अब देखिए, यूपी चुनाव में जूस पर भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कल मणिपुर में उन्होंने नारियल के जूस की बात कही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने नींबू, नारंगी और पाइनएप्पल की बात कही थी। तो इसका सच देखिए आप। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। राहुल पर मोदी के इस हमले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वजह यह है कि कल इम्फाल में जिस सभा में राहुल ने नींबू, नारंगी और पाइनएप्पल का जिक्र किया था, वहां उनकी जुबान से नारियल का जिक्र नहीं सुना गया। यहाँ आप नींबू उगाते हो, नारंगी उगाते हो, पाइनएप्पल उगाते हो। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। और जो हमारी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, उनको रोजगार मिले, किसान को पाइनएप्पल के लिए, नारंगी के लिए सही दाम मिले और पूरे मणिपुर को फायदा हो। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर पीएम ने नारियल का नाम लेकर राहुल पर निशाना क्यों साधा? तो उसका जवाब है अखबारों में छपी ये रिपोर्ट। कल अखबारों ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए लिखा है, लंदन में कोई कोकोनट जूस पिए और उस पर लिखा हो मेड इन मणिपुर। लेकिन राहुल के भाषण में कोकोनट शब्द का जिक्र नहीं था। अब कांग्रेस इसी को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। वैसे राहुल का आलू की फैक्ट्री वाला बयान पहले काफी सुर्खियां बटोर चुका है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के मन में क्यों फूट रहे हैं लड्डू। जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी, जनता सीएम। पूर्वांचल की गलियों में योगी को सीएम बनाने वाला ये गाना चुनाव से पहले बज रहा है। ख्वाहिश है सीएम बनने की यूपी का अगर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आपकी करके चलिए कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, निश्चिंत रहिए। अब जब योगी आदित्यनाथ ने कल एबीपी न्यूज से बातचीत में कह दिया कि उनमें सीएम बनने के सभी गुण हैं, तो समर्थक गोरखपुर की गलियों में योगी नाम के लड्डू बांट रहे हैं। हमारा सीएम कैसा हो, अमित शाह जिंदाबाद। समर्थकों ने पब्लिक को लड्डू तो बांटे ही, लगे हाथों गोरखनाथ मंदिर में आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए भी मन्नत मांगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे। उत्तर प्रदेश में अराजकता को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का भी कार्य करेंगे। इसी को लेकर के आज हमारे मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोरखनाथ मंदिर में लोगों को योगी लड्डू खिला करके और साथ ही बाबा गुरु गोरखनाथ से यह मन्नत भी मांगा है कि अगर उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट निकले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बने। पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ ही महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी यूं ही घूम घूम कर लोगों को योगी नाम के लड्डू खिला रही हैं और बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे योगी जी के लिए लड्डू बांट रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम लोग गोरखनाथ बाबा को मन्नत भी माने हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही सांसद हैं और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी। अगले फेज में अब गोरखपुर में ही वोटिंग है और अब मुख्यमंत्री के दावेदार आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा भी है। उधर पूर्वांचल के चुनाव के लिए आज मायावती ने अपना दलित दांव चला और मुस्लिमों से कहा कि दलितों का आधार वोट उनके पास है। मान्या बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। मान्या बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूर्वांचल की रेस में हाथी को जिताने के लिए नया दांव चल दिया है। पहले सुनिए मायावती ने सोनभद्र की सभा में मुस्लिम वोटरों से क्या अपील की है। अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। पूर्वांचल के वोटरों के लिए मायावती ने इस अपील के साथ अपनी दलील भी पेश की है। मायावती ने पहली बार किसी सभा में कहा है कि उनके पास दलित वोट बैंक भी है, इसलिए मुस्लिमों को उनका साथ देना चाहिए। जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बड़ी संख्या में भी है, और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। दलित वोट बैंक को अपना आधार बताने वाला ये दांव मायावती को क्यों चलना पड़ा है, इसे जानने से पहले इन आंकड़ों को समझ लीजिए। यूपी में कुल 21% दलित हैं, जबकि कुल 19% मुस्लिम हैं। लेकिन पूर्वांचल में बीएसपी का आधार माना जा रहा दलित वोट प्रसाद की तरह बढ़ता नजर आ रहा है। पहले देखिए गाजीपुर जिले के दलित वोटर इस बार क्या कह रहे हैं। मोहम्मदाबाद के वासुदेवपुर में राजभर बस्ती में हम लोग मोदी को देखते हुए ऊपर भी कि विकास कार्य हो तो प्रदेश में भी विकास कार्य हो। हम लोग विकास के नाम पर दे रहे हैं। बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं कि अलका राय के नाम पर? बीजेपी के नाम पर हर कास्ट से वोट मिलेगा। क्या बीजेपी पूर्वांचल में दलित वोटरों को तोड़ने में कामयाब होती दिख रही है? जाटव को छोड़कर बाकी दलित जातियों का एक हिस्सा बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। यही वजह है कि ठीक चुनाव से पहले बीएसपी के कुछ स्थानीय दलित नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो इस इलाके के कई जिलों में पीस पार्टी का भी प्रभाव है। यानी मुस्लिम वोट भी एक तरफा ना तो एसपी के साथ है, ना ही बीएसपी के साथ। यही वजह है कि गुंडों के खिलाफ नारा देने वाली मायावती इस बार मुख्तार अंसारी के लिए भी वोट मांगती नजर आ रही हैं। और अब पूर्वांचल के रण में छोटी पार्टियों के बड़े दांव पर नजर डालते हैं।
सकता है अब तक आप भले ही इस पार्टी के नाम और निशान से ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन पूर्वांचल के चुनाव में इस निषाद पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम कर रखी है। भोजन भरी थाली इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है और वोटर को लुभाने के लिए भोजपुरी में प्रचार के गीत गाए जा रहे हैं। क्रेज देखिए कि गाने वाले को महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक पैसे दे रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। यहाँ निषाद पार्टी के उम्मीदवार की सभा हो रही है। लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। इंतजार हो रहा है पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, सपा कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के तो खूब चर्चे हैं, लेकिन इस तरह के कुछ राजनीतिक दल हैं जो छोटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह की एक राजनीतिक दल है निषाद पार्टी, जो कि पूरे प्रदेश में 5 दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी है। अपने नेता के लिए समर्थकों का क्रेज कैसा है, इसका अंदाजा आपको इन लोगों की बात सुनने से लग जाएगा। हमारे भगवान डॉक्टर संजय निषाद अभी आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर तो बसपा और सपा के सरकारों ने नहीं लैंड करने दिया। वो वोट है आपका? हाँ, वोट है मेरा। हम उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। किसको? वो हमारे डॉक्टर संजय निषाद को। हम लोग देखने आए डॉक्टर संजय को। सर अब जरा निषाद पार्टी का पूरा नाम भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। निषाद पार्टी का पूर्वांचल में 5 पार्टियों से गठबंधन है। मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी, कृष्णा पटेल वाला अपना दल गठबंधन का अहम साझीदार है। छोटे दलों का ये बड़ा गठबंधन विरोधियों के लिए परेशानी का कारण इसलिए भी है क्योंकि इस गठबंधन के टिकट पर पूर्वांचल के कई बाहुबली अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं से मिल लीजिए। विजय मिश्रा अब तक अखिलेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निषाद पार्टी के टिकट पर भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा है, उन्होंने टिकट काट दिया, लेकिन ज्ञानपुर के लोगों की इच्छा है कि विजय मिश्रा उनका सेवक रहे, चुनाव लड़े। इसलिए चुनाव में जनता चाहती, जनता चुनाव लड़ा रही है। और क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ जब से राजनीति में हूँ, सन 88 से ब्लॉक प्रमुख, 95 में ब्लॉक प्रमुख, 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष, 2002 में विधायक, 2007 में विधायक, 2012 में विधायक, यहाँ विकास का मुद्दा रहा है। इसी पार्टी के टिकट पर ही इलाके के एक और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर जिले की मल्हनी सीट से लड़ रहे हैं। इस पार्टी के प्रमुख संजय निषाद खुद गोरखपुर ग्रामीण सीट से मैदान में है। ये गठबंधन पूर्वांचल की बाकी बची 90 में से 20 सीटों का परिणाम प्रभावित कर सकता है। गोरखपुर से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय निषाद राज, जय